हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है केपी स्टोरी टेलर। अगर आपको डरावनी और दिल दहला देने वाली भूतों की कहानियां सुनना पसंद है तो आपको केपी स्टोरी टेलर की कहानियां काफी पसंद आएगी। खास बात तो ये है कि सारी कहानियां वो खुद लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर चेक करें केपी स्टोरी टेलर चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्पेक्टर शाम को मुझसे मिलने आए। क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हारा सिर का दर्द कैसा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मैंने 3 दिनों में 3 मर्डर्स अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं और एक टीवी पे पूरे सिटी के साथ। मैंने डर से कांपते हुए कहा, मुझे पता है, पर तुम घबराओ मत। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ सेफ हो। सेफ? इस सिटी में कोई भी सेफ है? सरेआम टीवी पे एक मर्डर हो जाता है और पूरी सिटी विटनेस करती है। मैंने गुस्से से कहा, तुम घबराओ मत बेटा, अब कोई मर्डर नहीं होंगे। हमें उस किलर के बारे में कुछ इंटेल्स मिले हैं। अब वो हमसे नहीं बच सकता। कल मैं उसे पकड़ लूंगा। तुम रेस्ट करो, यहाँ तुम सेफ हो। मैं सुबह तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर रूम से चले गए। अगली सुबह मैं उनका वेट करता रह गया, पर वो नहीं आए। जब मैंने गार्ड से इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो किलर को पकड़ने के मिशन पे है। जब मैंने उनसे और जानना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। शाम हो चुकी थी, पर इंस्पेक्टर अब भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैंने जब एक गार्ड से इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अरे डोंट वरी, एक अच्छी खबर है। इंस्पेक्टर ने फाइनली उस किलर को पकड़ लिया। वो तुमसे सुबह मिलने आएंगे, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। मुझे ये सुन के काफी सुकून मिला कि फाइनली किलर पकड़ा गया। मैं खुश था कि अब ये किलिंग्स बंद हो जाएगी और साथ ही ये मेंटल टॉर्चरिंग भी। पर पिछली बार पुलिस उस किलर को क्यों नहीं पकड़ पाई थी? न्यूज में बता रहे थे कि किलर ने किसी एक को छोड़ दिया था जिसने सारे मर्डर्स विटनेस किए थे। मैंने गार्ड से पूछा। हाँ, उसने छोड़ दिया था, पर सारी किलिंग्स के 2 दिन बाद उस विटनेस ने खुद की जान ले ली। वो बच तो गया था, पर उसके दिमाग पे सारी किलिंग्स ने बहुत बुरा प्रभाव डाला था और इसी मेंटल वुंड्स ने उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। 7 लोगों का मर्डर हुआ था जो कि ऑफिशियल नंबर्स थे, लेकिन विक्टिम 8वां था, गार्ड ने बताया। थैंक गॉड, वो पकड़ा गया। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। मैंने रिलैक्स फील करते हुए कहा, हाँ जरूर, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाता हूँ। इतना कहकर गार्ड चला गया। मैंने पेट भरकर खाना खाया और सोने चला गया। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो गार्ड्स मेरे रूम में ही थे और टीवी देख रहे थे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्रिकेट मैच देख रहे हो आप लोग? मैंने हंसते हुए कहा, अरे गुड मॉर्निंग, वहां चाय रखी है, ले लो और हमें ज्वाइन करो, एक गार्ड ने कहा। मैंने उन्हें ज्वाइन किया। हमने 1-2 घंटे क्रिकेट मैच देखा। फिर ब्रेकफास्ट करके मैंने उनसे इंस्पेक्टर के बारे में फिर से पूछा। इंस्पेक्टर कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। सॉरी बेटा, हमने तुमसे झूठ कहा था, हमें कहना पड़ा। ऊपर से ऑर्डर्स थे ताकि तुम ज्यादा स्ट्रेस ना लो, एक गार्ड ने नर्वसली जवाब दिया। मैं समझा नहीं, क्या वो नहीं आ रहे हैं? मैंने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। नहीं, वो नहीं आएंगे। चाह के भी अब वो नहीं आ सकते। वो मर चुके हैं। कल किलर को पकड़ने के चक्कर में वो 9th फ्लोर से गिर गए। क्या? कैसे? उन्होंने किलर को पकड़ लिया था ना? काश पकड़ लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। किलर अब भी आजाद है। इंस्पेक्टर उसके पीछे ही थे कि उन्हें पीछे से किलर ने बिल्डिंग के टेरेस से धक्का दे दिया। अरे ऐसा नहीं हुआ था, वो खुद स्लिप हो गए थे, दूसरे गार्ड ने इंटरप्ट करते हुए कहा। ओह सच में? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा था।
इतना कहते ही उस गार्ड ने अपनी गन निकाली और पहले गार्ड को गोली मार दी। हो लो, अब हो गए 7 फाइनली। मैं ये देखकर शॉक हो गया और भागना चाहा, पर उसने वो गन मेरी ओर पॉइंट की और कहा, इतनी जल्दी किस बात की है मिस्टर राकेश? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज आई बेग यू, मुझे जाने दो। तुम्हारे साथ किलिंग्स हो चुकी है, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने रोते हुए कहा। जरूर मिस्टर राकेश, तुम जा सकते हो, बस आज के लिए मेरे गेस्ट बनो। हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, तुम्हें क्या लगता है ना? और मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को कैसे मार सकता हूँ? उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, मुझे चक्कर आने लगे। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया और अगली चीज मुझे जो याद है, मैं यहाँ हूँ। इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? हेलो, कोई सुन रहा है? प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज सर, मुझे जाने दो प्लीज। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे अंधेरे के बीच एक परछाई दिखाई दी। वो मेरी ओर ही आ रही थी। तो तुम उठ गए? रात को नींद अच्छी आई ना? प्लीज मुझे जाने दो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बिल्कुल मिस्टर राकेश, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अनटाई कर दूंगा, फिर तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारा फोन भी छोड़ रहा हूँ। प्लीज एक आखिरी बार मेरे फोन का आंसर कर देना। उसने मेरे हाथ और पैरों की रस्सी खोली और मेरा फोन मेरे हाथ में देकर चला गया। हेलो मिस्टर राकेश, आई होप कि तुम ठीक हो। मैं हमारी दोस्ती की कदर करता हूँ, पर मेरे कलीग्स थोड़े बेवकूफ हैं। उन्होंने जो तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। वो वही आवाज थी जिसने ये सब किलिंग्स की शुरुआत की थी। हेलो सर, प्लीज मुझे जाने दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। मैंने रोते हुए कहा। ओह नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि हम जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। बस मैं चाहूंगा कि तुम अपनी बात पे अमल करोगे और पुलिस के पास नहीं जाओगे। तुम अब फ्री हो, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर राकेश। इतना कहकर कॉल कट हो गया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे उस अंधेरी जगह से बाहर आया। मुझे पता था कि विक्टिम को छोड़ देना बस एक स्ट्रैटेजी है। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करेंगे, फिजिकल और साथ ही मेंटल। मैं चाहूंगा कि तुम डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो बेटा। अगर तुम ही स्ट्रांग नहीं रहोगे तो वो जीत जाएगा, पुलिस ऑफिसर ने मुझे समझाते हुए कहा। अगले दिन उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और मैं डॉक्टर से मिलने आया। तुम्हारे रिजल्ट्स आज सुबह ही आए हैं। फिजिकली तुम ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हो, पर लगता है कि ये सारे इंसिडेंट्स ने तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर डाला है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट के साथ तुम्हारे कुछ सेशंस असाइन कर रहा हूँ। तुम उनसे मिलकर काफी अच्छा फील करोगे। तुम्हारा पहला सेशन आज ही है। पियून तुम्हें उसके पास ले जाएगा। क्या ये नेसेसरी है सर? मुझे यहाँ सेफ नहीं लग रहा है। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा, यह तुम्हारी हेल्थ के लिए जरूरी है बेटा। डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो।
पियून मुझे डॉक्टर के कैबिन तक ले गया। मैं चेयर पे बैठा था और वो मेरे सामने ही थे। वो अपनी बात शुरू करने ही वाले थे। हेलो मिस्टर राकेश। प्लीज प्लीज ये वर्ड यूज मत करो। ये सुनते ही मुझे अंदर से मरा हुआ फील होता है। लंबी लंबी सांस लो बेटा, तुम्हें अच्छा लगेगा। केपी स्टोरी टेलर। अगर आपको डरावनी और दिल दहला देने वाली भूतों की कहानियां सुनना पसंद है तो आपको केपी स्टोरी टेलर की कहानियां काफी पसंद आएगी। खास बात तो यह है कि सारी कहानियां वो खुद लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर चेक करें केपी स्टोरी टेलर चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।